माथा, कमर, मेरुदंड, छाती, इनमें पीड़ा होना ब्रह्मचर्य की हीनता का लक्षण है। रीढ़ की हड्डी झुकना, हर समय झुककर बैठना, दांत के मसूड़े फूलना, मुख से दुर्गंध आना, शरीर से दुर्गंध आना, ये सब ब्रह्मचर्यहीनता का लक्षण है। ऐसे 40 दिन में फिर ऐसा होता है कि ठीक हो जाता है। अगर कोई हरकत गलत ना करे तो ठीक हो जाता है। जैसे पूर्व में ऐसा घर्षण किया, अब जैसे उसका अभ्यास बन गया तो अब उसके दो ही उपाय हैं। एक तो व्यायाम, 2-3 किलोमीटर दौड़ लगाओ, दंड बैठक 15-20 मिनट लगाओ, और दूसरी औषधियां आयुर्वेदिक ऐसे डॉक्टर से, वैद्य से मिलो जो आपको ब्रह्मचर्य पुष्ट होने वाली औषधि बताएं। तो दो ही उपायों से इसको वश में किया जा सकता है। और जब स्नान करें तब ठंडा जल नाभि के ऊपर यहाँ से ऐसे धीरे धीरे ठंडा जल डालें, और जब लघुशंका जाए तो आधा लीटर ठंडा जल से गुप्तेंद्रिय को उसको तो धीरे धीरे वीर पुष्ट होने लगे तो है घर्षण कभी न करें। गुरुदेव, आपकी वाणी और पागल सा व्यवहार होना, ये शुरू हो जाता है ब्रह्मचर्य नाश से। मस्तिष्क कमजोर होते ही आंखों की ज्योति, ऐसे देखो, अवस्थागत बात अलग। अभी ब्रह्मचर्य रह करके आप देखो, ये ब्रह्मचर्य नाश का लक्षण है। चेहरे पर मुहासे प्रकट हो जाना, कभी कभी अचानक खड़े होने पर आंखों के सामने अंधेरा छा जाना, अधिक वीरपात होने पर मूर्छा भी आ जाना, स्मरण शक्ति का ह्रास हो जाना। बहुत बार प्रयास करो फिर भी याद नहीं होगा। और ब्रह्मचर्य सही है तो एक बार बोल दीजिए, 100 वर्ष बाद सुन लेना, वो अपने आप स्थापित हो जाएगा। ज्यादा पढ़ना लिखना नहीं पड़ता, एक बार बोलिए, 100 वर्ष बाद पूछ लीजिए, 100 वर्ष बाद उसकी स्मृति वैसे ही बनी रहेगी यदि वो ब्रह्मचारी है। चित्त का अत्यंत चंचल हो जाना, चित्त में बिल्कुल बल न होना, दुर्बल हो जाना, बार बार प्रतिज्ञा करना पर उसका निर्वाह न कर पाना। आज से मैं ऐसा नहीं करूंगा, 1 2 3 फिर गिर गया, वहीं गिर गया। हर कार्य बीच में छोड़ देना, किसी भी कार्य को सांगोपांग न करना। आप 1 साल ब्रह्मचर्य रहकर देखिए, नमक रोटी खाइए आप, और आपसे अगर कोई हाथ मिला ले तो उनसे बात करो। 1 साल केवल आप ब्रह्मचर्य रहिए, व्यायाम संयम से रहिए, आपसे कोई हाथ मिला ले तो बताओ, चाहे टेढ़ा को आप उठा के पटक देंगे, क्योंकि ब्रह्मचर्य का बल। हमें लगता है ब्रह्मचारी का सौंदर्य प्रस्फुटित होता है, एक नूर उसके चेहरे पे झलकता है जो ब्रह्मचर्य को धारण करता है। एक नवीन आकर्षण, बालवत चेहरा, एक आकर्षण होता है। और जिसका ब्रह्मचर्य पुष्ट होने लगता है, उसके शरीर से सुगंध आने लगती है। ब्रह्मचारी का एक एक रोम तेज से युक्त होने लगता है। चेहरे पर हर समय प्रफुल्लता, मुस्कान, बिना किसी कारण की प्रसन्नता बनी रहती है। ब्रह्मचर्य सेवन से अमोघ लाभ प्राप्त होता है। अब देखो, इसमें लिखा है, वीर ही हृदय को पुष्ट तथा कर्तव्यशील बनाता है। वीर से ही सर्वांग में जीवनी शक्ति संचालित होती है। वीर से ही मस्तिष्क शांत और विचार शक्ति संपन्न रहता है। वीर से ही निर्भयता आती है। वीर से स्वतंत्रता आती है। वीरवान साहसी होता है। दुर्गुण दुराचार्य भाग जाते हैं जो ब्रह्मचर्य रहते हैं। जी, मैं 15 साल से शराब और सिगरेट का सेवन कर रहा था। 3 टाइम शराब पीना और 20 से 25 सिगरेट रोज पीता था। आपके सत्संग सुनकर 10 महीने से सब बंद कर दिया महाराज जी। मेरे माता पिता, पत्नी बहुत दुखी थे। अब ये कह रहे कि निकुंज जाना चाहता हूँ। अभी नाम जप करो, पहले मायामल का नाश हो। निकुंज कोई 5 स्टार होटल थोड़ी है, प्रेम देश है। पहले यहाँ तो प्रेम प्रकट हो तो खूब नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, माता पिता की सेवा करो, समाज की सेवा करो। जो हमने पाप किए पहले उनको भस्म करें हम, तब हमारा देह राग नष्ट हो, तब हमारा भाव बने, फिर भाव से श्री जी के पास हम पहुंचे। तो अभी खूब नाम पर ध्यान दो, अधिक से अधिक नाम जप करो। नाम जप से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। नाम संख्या, यदि अखंड
ब्रह्मचारी वैराग्य मार्ग के पथिक हो तो चूक ना होने पावे प्रार्थना करते हैं। इंद्रियों को शिथिल ना होने देना, मन को शिथिल मत होने देना, नहीं तो ऐसा बंधन ये बांध देते हैं कि बड़े बड़ों को सर झुकाकर चलना पड़ता है, रौंद देती है माया। ये उसके लक्षण है जो जानबूझकर ब्रह्मचर्य का नाश करता है। वीर का इतना पतला हो जाना कि लघु शंका के लिए जोर करने पर वीर निकल जाना, बहुत बड़ी हानि। जहां वो पेशाब करने के लिए जोर लगाते हैं तो वीर स्खलित होने लगता है थोड़ी थोड़ी मात्रा में। ये हस्त मैथुन करने वालों का प्रधान चिन्ह है। इसका परिणाम यहां तक हो सकता है कि पुरुषत्व का नाश होकर नपुंसकता आ सकती है। हाथ पैरों के जोड़ पर बिना किसी कारण के दर्द होना, कमर में, गांठ में, जहां संधियां हैं, अस्थियों का जोड़ है, वहां दर्द होने लगना। सर में जरा भी विचार करने पर दर्द पैदा हो जाना और गंदी बातें, अश्लील चित्र देखने में बड़ी रुचि हो जाना। सावधान होकर तुम्हारा ऐसा नाश होगा कि तुम इस बात को किसी भी साधन से पूर्ण नहीं कर पाओगे। ब्रह्मचर्य वो एक तेजोमयी ज्वलंत शक्ति है। ब्रह्मचर्य एक अलग दिखाई देगा आपको, भी आग अलग आग नहीं दिखाई देती, जैसे ब्रह्मचारी आग होता है। आग दर्शन से, संभाषण से, स्पर्श से दूसरों के पाप नष्ट कर दे अपने आप को। कोई भी रोग, कोई भी शोक, कोई भी ताप उसे स्पर्श नहीं कर सकता। वो एकदम हर समय फूल जैसा रहता है, क्योंकि ब्रह्मचर्य स्थित है। नाम चल रहा है, इससे बड़ा कोई लाभ नहीं प्यारे। आपको लगता है कि एक दिन में हमने 1 लाख रुपए कमाए, ठीक है, पर आप पूरे दिन में 1 लाख कमाने पर एक बार भी भगवान का नाम नहीं लिया, तो पूरे जीवन में रोज 1 लाख कमाइए और जब आप मरोगे शरीर तो छूटेगा, नाशवान है, फिर आपके पास क्या जाएगा? खाली हाथ हो गए ना, घाटा लग गया ना। आप जो कार्य कर रहे हो अगर उसे नाम जपते हुए करते तो लौकिक लाभ भी होता और पारलौकिक लाभ भी होता। उपासक को जिससे ब्रह्मचर्य रहना है, 2 समय भोजन हल्का 24 घंटे में पर्याप्त है ब्रह्मचारी के लिए। 2 बार तो हल्का, केवल 2 ही समय भोजन करे। पहला भोजन का समय 10 बजे से लेकर 1 बजे के बीच में, दूसरा संध्या होने के बाद 8 बजे तक, इसके बाद नहीं। बस आप निश्चिंत हो जाओ, हमारी बात मान लो, निश्चिंत हो जाओ, इसी से भगवत प्राप्ति होती है। आस्ते से शरीर में पीड़ा आ जाए तो हम भगवान को भूल सकते हैं, मूर्छा हो जाए तो भगवान को भूल सकते हैं, गाढ़ निद्रा है तो भगवान को भूले हुए, उस समय प्राण निकल गए तो हमारा तो कोई प्रयास उस समय हो नहीं रहा। उस समय आश्रय लिया हमने भगवान का, उससे भगवत प्राप्ति। इस पे काम कर रहे थे। एक ब्रह्मचर्य, देखो इसमें लिखा है, वेद ही हृदय को पुष्ट तथा कर्तव्यशील बनाता है, कि मनुष्य शरीर में वेद एक महाशक्ति है, जो इसका अधिक से अधिक संग्रह करता है वो उन्नति को प्राप्त होता है। बहुत सुंदर इसमें लिखा हुआ है। बड़े बड़े वैज्ञानिकों का मत है कि सृष्टि के प्रत्येक पदार्थ में कोई न कोई सार तत्व अवश्य होता है। उसी तरह मनुष्य के शरीर का एक सर्वोच्च सार तत्व है वेद। इसके बिना वो एक क्षण भी सक्रिय नहीं रह सकता। तो जो व्यक्ति अज्ञान के कारण अपने वीर का क्षरण करता है, नाश करता है, उसमें बहुत से दोष उत्पन्न हो जाते। हमारी बात मान लो, निश्चिंत हो जाओ, इसी से भगवत प्राप्ति होती है। आस्ते से शरीर में पीड़ा आ जाए तो हम भगवान को भूल सकते हैं, मूर्छा हो जाए तो भगवान को भूल सकते हैं, गाढ़ निद्रा है तो भगवान को भूले हुए, उस समय प्राण निकल गए तो हमारा तो कोई प्रयास उस समय हो नहीं रहा। उस समय आश्रय लिया हमने भगवान का, उससे भगवत प्राप्ति। समस्त उपासकों से प्रार्थना है, ये 1 करोड़ बार गिरावे तो भी हताश मत होना। हर बार परास्त होने पर फिर हिम्मत करेगी, अब की बार तो मारूंगा इसे, अब की बार गिराऊंगा, और एक दिन गिरा दोगे, पक्का गिरा दोगे, क्योंकि भगवान के अंश हो तुम, निश्चित इस पर विजय प्राप्त। पर हारना नहीं। इसमें होता क्या, इतनी बार हरा देता है कि फिर युद्ध करने का मन ही नहीं होता, लगता है अब जो हो गया, अब क्या होगा। इतना समय पक्का, इस पर हम विजय प्राप्त करेंगे और ये वश में होगा, क्योंकि अगर वश में ना होता तो भगवान आदेश न करते, ये वश में होता है।
इसीलिए बहुत हम सुलझा के बात कह रहे हैं कि आपके जीवन का परम लक्ष्य है कि आप दुखों से निवृत्त हो जाएं। बस यही मानव देह का फल है। अगर नहीं निपटे तो फिर 83,99,999 योनियां जो है वो हमें मुक्त नहीं कर पाएंगे। मुक्त मानव देह की साधना से हो सकता है। आपका जीवन जितना बचा है राधा राधा कहिए, गंदे आचरण त्यागिए, जितना बन सके दूसरों की सेवा कीजिए और भगवान के आश्रित रहिए। इसी से सब ज्ञान विज्ञान प्रकट होता है। जिसको देखते हैं उसके देखने से जब वैराग्य, आजकल यही स्वतंत्रता मानी जाती कि जो मैं चाहूं भोगूं, जो मैं चाहूं देखूं, जो मैं चाहूं करूं, तो मुझ पर अंकुश नहीं लगा सकते हो क्योंकि मेरा जीवन स्वतंत्र है। वाह, इंद्रियों के विषयों की गुलामी करते हो, मन की गुलामी करते हो, शरीर की गुलामी करते हो और अपने को स्वतंत्र समझते हो। कहते हो हम स्वतंत्र हैं, जो चाहेंगे करेंगे। अरे जो चाहेंगे करेंगे तुम नहीं, ये इंद्रियां जो चाहेंगी तुमसे करवा लेंगी, मन जो चाहता है वो तुमसे करवा लेता है। तुम गुलाम हो कि स्वतंत्र? देखो ना, तुम भगवत स्वरूप हो, तुम आनंद सिंधु, भगवान का अंश अर्थात आनंद सिंधु हो। इसलिए अब निकल चलो। ऐसे दलदल है माया के, पूछो मत, बड़ी दुर्गति होती जीवों की। अभी निकल चलो, मानव देह मिल गया, भगवान की कृपा होगी, संत समागम मिल गया, मतलब हवा अनुकूल है, नौका मजबूत है, हेवैया चतुर है, पार हो जाओ, पास हो जाओ। कोई ऐसा अब यदि वो किसी संग के प्रभाव से हस्तमैथुन बंद कर देता है तो उसका वीरपात होगा। अगर वो 3 दिन में वीरपात करता रहा है तो 3 दिन में वीरपात होगा, पक्का होगा, क्योंकि उसका अभ्यास बन गया है। अगर आप ठीक नियम से चलेंगे तो 6 महीना लगेंगे आपको उसको कवर करने में, 6 महीना लगेंगे। और अगर आपने प्रमाद स्थिति की, वो तो निकल ही जाता है, फिर हमको करने से क्यों मना किया जाता है? तो आप देख लेना, कुछ समय बाद आपकी हालत बहुत गंभीर हो जाएगी, जो आप बता भी नहीं पाएंगे किसी से। क्या गंभीर हो जाएगी? आप ऐसे ही साधारण क्रियाओं में ब्रह्मचर्यहीन हो जाएंगे। तो जो नव युवक जन है, साधक जन है, वीरपात में यदि उनका कोई स्मरण नहीं रहा और वीरपात हो रहा तो घबराने की जरूरत नहीं।